और आइए अब चौपाई पड़े। अब संकेत मैंने कर दिया, कौन सा झंडा आया। चलिए हिंद में क्या कह रहे हैं, झंडा हकीकी खड़ा हुआ दिन में। यही हिंद में झंडा हकीकी खड़ा हुआ हिंद में। इसका मतलब ये है कि ये इंडेक्स हमें बता रहा है कि इससे पहले झंडा कहीं आया था। ये संकेत हमको ये बता रहा है कि ये झंडा कहीं कहीं आया था, कहीं आया था। तो ये हिंद में हकीकी झंडा खड़ा हुआ, तो कहीं ये झंडा किसी रूप में कहीं आया था। तो सुंदर सा जी चौपाई बच्ची पढ़ती है, 2 चौपाइयां हम व्याख्या करेंगे। आप उसी पर समझने की कोशिश करिएगा कि ये झंडा कहाँ आया, कैसे आया। क्या कह रहे हैं, जाए इलम पहुंचा होए हक का। कोई बहुत कठिन चौपाई नहीं है कि जिसको परमात्मा का ज्ञान पहुंचा हुआ हो, इल्म लदुनी पहुंची हुई हो, क्या होगा। चौपाई क्या हुई, जिसके पास परमात्मा का ज्ञान पहुंच जाए, तारतम ज्ञान पहुंच जाए, वाणी का ज्ञान पहुंच जाए, परमात्मा का हुक्म जो हो जाए, तो उसको क्या होती है, हिदायत। हिदायत हादी और हिदायत। हिदायत का मतलब होता है सामने वालों को समझाने का अधिकार आपको मिल जाता है। आपको हादी बनने का अधिकार मिल जाता है। जहां पर परमात्मा का ज्ञान पहुंचा हो, वाणी का इल्म पहुंचा हो, तो आप भी कहते हैं जागो अने। मतलब जब आपके पास ज्ञान पहुंच जाए तो ये ज्ञान आपका नहीं है, ये ज्ञान किसका है, अक्षरातीत का है, पार ब्रह्म का है। तो जिसके पास पहुंच जाए वो आगे इसको पहुंचाने की कोशिश करे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि आप हिदायत करें, आप आगे वाले को समझावें। आप जो काम हादी ने किया है, आप भी हादी के तरह काम करें, ऐसा होगा। लेकिन वो ज्ञान कैसे आया, कहाँ आया। सो आए फिर के नाजिम ने। तो इसमें 2 फिरका हो, एक उसको आगे बढ़ाने वाला और एक उसको जो है रोड़ा डालने वाला, पीछे खींचने वाला। एक को कहते हैं नारी फिरका और एक को कहते हैं नाजी फिरका। और ये बात सब कहां से शुरू होती है, सारे संसार में, दुनिया में, वेद में, शास्त्र में, पुराण में, इत्यादि में जो हमारे प्राचीन ग्रंथ थे, परम धाम का खुल्लम खुल्ला ज्ञान किसी में नहीं। ठीक है, परम धाम कहाँ है, परम धाम में परमात्मा कैसे है, उनसे कैसे बात करना है, कैसे उनका दर्शन करना है, ये खुल्लम खुल्ला ज्ञान कहीं नहीं था। तो सर्वप्रथम जो है अक्षरातीत पार ब्रह्म अपना ज्ञान लेके अरब की धरती पर आए। अब आप कहेंगे कि अक्षरातीत अरब की धरती पर आए, चंचल जी कह रहे थे, तो मैं चौपाई बोल देता हूं, आपको थोड़ा यकीन भी हो जाएगा। ले फुरमान हाथ में, मैं कहलाया रसूल, अरवाहें जो अर्श की, तुम जी जाओ भूल। फुरमान ले आया रसूल, पर समझिया नहीं कोई, अरवाहें जो अर्श की, रूह समझेगी सोई। हुक्म लेके आया, क्या लेकर के आया, आप कहते हैं ना हुक्म की स्वरूप के जो है जय। ये बताइए, परम धाम में अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी है, श्यामा महारानी के ऊपर फरामोशी है, और सखियों पर फरामोशी है। परम धाम का ज्ञान लाना है, कौन लाएगा, सोया हुआ कहीं ज्ञान लाएगा। तो अक्षर ब्रह्म को भी फरामोशी है,
और श्यामा महारानी सखियों को भी फरामोशी है। परम धाम का ज्ञान लाना है तो कौन लाएगा? साक्षात अक्षरातीत आए, लेकिन पर्दे में अक्षर की आत्म को भेज के, क्योंकि अक्षर फरामोशी में है तो उसकी चेतना को अरब की धरती पर जो है मुस्तफा बेग पंडित अब्दुल्ला का लड़का था। 40 वर्ष तक कुछ नहीं पता। 40 वर्ष के बाद जो है मिराज होता है, दर्शन होता है, दर्शन की रात कही जाती है। तो उनके अंदर अक्षर की आत्म को भेज के, साथ में जबराइल को भेज के मिराज करा लिया। लेकिन जबराइल सत्स्वरूप को छोड़ करके आगे जा सकता नहीं। इन दोनों की असल एक, कौन दोनों? असराफिल और जबराइल दोनों का ठिकाना कहाँ है? स्वतः स्वरूप में, इससे आगे दोनों जा सकते नहीं। तो आप कहेंगे कि जागृत बुद्ध का ज्ञान कौन लाया? तो हिमायत करी मोहम्मद की। जबराइल जबरूत की हद उलंघ सकिया ना है, असराफिल फिर बल्ल्या अरसदीन की माहें। जब अक्षर की आत्म का संग साथ किया असराफिल ने तो पूरे परम धाम में घूमा, पर खिलवत खाने में जा पाया नहीं। इसलिए असराफिल पूरे परम धाम का वर्णन करेगा, लेकिन जो खिलवत की बात होगी, जो अंदर के दिल की रूहों की बात होगी, वो नहीं कर सकता। क्यों? आप रोज चौपाई बोलते हो, अक्षरातीत के माहौल में प्रेमी सका बरतत सो सुध अक्षर को नहीं। तो जब अक्षर को सूद नहीं है तो अक्षर की बुद्धि को हो जाएगी। एक एक प्रमाण आपको सटीक देता हूं। अगर अक्षर को अक्षरातीत के माहौल के अंदर की शुद्ध नहीं है तो अक्षर की बुद्धि जो असराफिल है उसको हो जाएगी। इसलिए वो खिलवत खाने में नहीं जा पाता। पूरे परम धाम का वर्णन करेगा, पूरा परम धाम उन्हें फिर बोल लिया, मैंने घूम दिया, लेकिन खिलवत खाने में जा पाया नहीं। तब क्या आप लोग अभी तक साहब में सुनाते हैं कि रफ रफ का तख्ता है। रफ रफ माने इश्क की गाड़ी आई, उस पर कौन बैठा? मोहम्मद। मोहम्मद नहीं बैठा, अक्षर की आत्म। लेकिन क्या कहेगी? अरब की धरती में उसे भेजा गया, इसलिए अपने को क्या कह रही है कि मोहम्मद। बैठ करके कहाँ गए? खिलवत खाने में, मूल मिलावे में। और वहां पर जो वार्तालाप हुआ, दर्शन हुआ, और तीर की कमान जो होती है ना, इतनी दूरी थी। ये बातें आप लोग करते हैं। अब आई मोहम्मद की आत्म को जो है बुला लिया, मिराज करा लिया। मिराज कराने के बाद अरब की धरती में ज्ञान भेजा। किसके द्वारा? जबराइल। दो ज्ञान भेजा जाता है, एक जोश में, एक होश में। एक ज्ञान किसका होता है? जोश में। आपको पता नहीं है लेकिन आप बोल जाते हैं, कह जाते हैं। ये बात क्या हो गई? जोश में। और जो सोच के, समझ के, बुद्धि विवेक लगा के बोलते हैं तो होश में बोलते हैं। तो कभी कभी आप लोग भी करते हो, कोई आदमी बलबला रहा है, अरे अरे होश में आ जा, होश में आ जा। मतलब सोच समझ के बोलो, विचार के बोलो। तो इसी तरह अक्षर के दो फरिश्ते हैं, दोनों काम करते हैं। एक जो है जबराइल, जो है धनी का जोश है, लेकिन धनी का जोश रहते हुए भी धनी के खिलवत खाने में अंदर जा सकता नहीं। असराफिल है, अक्षर की बुद्धि का फरिश्ता है, लेकिन वो भी परम धाम में जा सकता है, लेकिन खिलवत खाने में नहीं जा सकता। तो असराफिल तो आया नहीं अरब की धरती पर। कौन आया? जबराइल को उन्होंने भेजा, और जबराइल ने कुरान के अंदर आकर के आयतों के रूप में ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान को शरीयत में बांध दिया। दोनों झंडों की बात है यहाँ पर। ये एक शरीयत का झंडा और एक हकीकी झंडा। तो शरीयत का ज्ञान उन्होंने दिया, लेकिन मुसलमानों के लिए गुलवा रहा, अंधेरा रहा, अज्ञानता रही। मुसलमान जो है शरीयत पर चलने को तो तैयार हुए, लेकिन जब मोहम्मद साहब ने आगे के बढ़ाने की कोशिश की तो उल्टा मोहम्मद साहब से ही लड़ाई झगड़ा
करने लगे और मोहम्मद शाह ने मक्का को छोड़ के कहाँ चले गए, मदीना। और वहां जाकर के उन्होंने एक सेना तैयार की। ये जाहिरी बात है। और बातनी बात कहाँ घटेगी, आइए आगे घटेगी, वो श्री जी साहिब जी के ऊपर घटेगी। ये जाहिरी रूप में अरब की धरती पर है कि मक्का में झगड़ा हुई तो कहाँ चले गए, मदीना। अब वहां जाकर के सेना तैयार किया, अली, अबू बकर, उमर, उस्मान, निमरूद की एक लड़की, इनको तैयार किया और क्या किया, फिर चढ़ाई किया, दज्जाल के ऊपर चढ़ाई किया। तो वो शरीयत के मानने वाले थे, मानने को तैयार नहीं। तो ये फितना, इसको क्या कहते हैं, फितना चलने लगा, झगड़ा फसाद सब होने लगे धीरे धीरे। अब समय आया संवत 1638, ठीक है। एते दिन त्रिलोक में हुई बुद्ध सुपना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पुरी। अब इसको कुरान में लिखवा दिया कि भाई ओ अरब के मुसलमानों, तुम अल्लाह ताला के ज्ञान के ऊपर चलते नहीं हो तो यहाँ से तुम्हारा ज्ञान उठ जाएगा, अर्थात कुरान उठ जाएगा। कुरान का मतलब कुरान की किताब नहीं, कुरान के अंदर का ज्ञान जो है वो झंडा यहाँ से उठ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कौन सा झंडा, ये लकड़ी का झंडा नहीं, कौन सा झंडा, ज्ञान का झंडा। जब धाम धनी परम धाम का ज्ञान जब रक्षक की आत्मा के माध्यम से अरब की धरती पर भेजा, लेकिन अरब वालों के लिए वो अंधकार रहा, अज्ञानता रही, उस पर चल पाए नहीं, समझ पाए नहीं। इसलिए सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उदय हो गए। आज चर्चा करते हैं, अभी तक के चर्चा वाणी की चल रहा है कि या कयामत के निशान में भी बताते हैं कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से उदय हो गया। ये प्राकृतिक सूरज तो कभी भी पूरब से पश्चिम जा सकता नहीं। सारे मुसलमान इनको आज तक देख रहे हैं कि सूरज पूरब से पश्चिम जाएगा तो हम मान जाएंगे कि अल्लाह ताला दुनिया में इमाम मेहदी आ गए। करते रहो, मानते रहो। जिधर परम धाम का पहला ज्ञान आया तो जिधर से ज्ञान का सूरज उदय हुआ वो दिशा कौन सी हो गई, अरब पूरब। अरब की दिशा इस मायावी दिशा से नहीं, प्राकृतिक दिशा से नहीं, ज्ञान की दिशा से। परम धाम का ज्ञान सर्वप्रथम जो सूरज आया वो किधर गया, अरब की धरती पर। तो वो दिशा क्या हो गई, पूरब।